मेरे नौजवान दोस्तों, मैंने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में उन बातों को गहराई से छूने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि हमारे देश के भविष्य यानी तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम हर विचार की जड़ तक जाओ, उसे महसूस करो। देखो, मैंने सपने देखने की बात की। यह सिर्फ रात में सोने के बाद आने वाले ख्याली पुलाव नहीं है। ये वो प्रबल इच्छाएं हैं जो तुम्हें बेचैन कर दें, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दें कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है। जब तुम एक बड़ा सपना देखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग को एक दिशा देता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। और जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट मंजिल होती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। तुम भी करो, डरो मत कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। आसमान की कोई सीमा नहीं होती और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की भी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बात की आदर्शों की। हर किसी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसे वो देखकर प्रेरित हो सके। ये तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, या कोई भी जिसने अपने जीवन में कुछ असाधारण हासिल किया हो। जब तुम किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हो, उनकी संघर्ष की कहानियां सुनते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके जीवन से तुम्हें ये सीख मिलती है कि अगर वे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अपने आदर्शों को चुनो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। शिक्षा और ज्ञान, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो नींव है जिस पर तुम अपने भविष्य और अपने देश के भविष्य का निर्माण करोगे। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। तुम्हें दुनिया को समझना होगा, नए विचारों को सीखना होगा और हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहना होगा। सवाल पूछने से कभी मत डरो। जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, हर विषय में गहराई से जाओ। जब तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम सही फैसले ले पाओगे और अपने जीवन को सही दिशा दे पाओगे। एक शिक्षित और ज्ञानी समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैंने एकता की बात इसलिए की क्योंकि बिखराव में शक्ति नहीं होती। जिस तरह एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं, उसी तरह जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। जब हम एक होकर चलेंगे तो हमारी प्रगति की गति कई गुना बढ़ जाएगी। राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये सिर्फ नेताओं या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। हर नागरिक का, खासकर युवाओं का, इसमें अपना योगदान होता है। तुम अपने छोटे छोटे कामों से भी देश को आगे बढ़ा सकते हो। ईमानदारी से काम करना, अपने आसपास की सफाई रखना, दूसरों की मदद करना, ये सब राष्ट्र निर्माण के ही हिस्से हैं। सोचो कि तुम अपनी पढ़ाई या अपने कौशल से देश के लिए क्या कर सकते हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है और उस खासियत का उपयोग देश की तरक्की के लिए किया जा सकता है। सकारात्मक सोच एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर समस्या पहाड़ जैसी दिखेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हें हर मुश्किल में एक अवसर नजर आएगा। विश्वास रखो कि तुम समस्याओं का समाधान कर सकते हो। सकारात्मकता तुम्हें ऊर्जा देती है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी। हर इंसान अद्वितीय है, उसमें कुछ न कुछ खास है। अपनी उस खासियत को पहचानो और उस पर विश्वास करो। डरो मत कि तुम असफल हो जाओगे। असफलता तो सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। जब तुम गिरते हो तो उठो और फिर से प्रयास करो, और इस बार और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो भारत को एक महान राष्ट्र बना सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को पहचानना है, उसे जगाना है और सही दिशा में उसका उपयोग करना है। मेरा विश्वास है कि तुम ऐसा जरूर करोगे। तुम्हारा दोस्त और मार्गदर्शक APJ अब्दुल कलाम।